स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने अपना वाच्य अध्याय प्रारंभ किया था। तो देखिए, हमने वहाँ पर जाना था कि वाच्य क्या होता है, उसके ऊपर हमने बात करी थी। उसके हमने 3 भेद भी वहाँ पर देख लिए थे। तो हमने वाच्य की परिभाषा जानी थी कि जहाँ पर आपको क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के 3 भेद भी देखे थे। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यहाँ पर आज की जो कक्षा है उसमें हम कुछ इनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पहले आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। तो देखिए, पहले एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि वाच्य क्या होता है। तो क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है वह आपका वाच्य होता है। अब वाच्य की यदि हम बात करें तो इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका कर्तरीवाच्य। तो पहला भेद है हमारे पास कर्तरीवाच्य। तो देखिए, सबसे पहला कर्तरीवाच्य। इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें हमने बात करी थी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार। इसमें क्रिया का लिंग वचन तय होता है। किसके अनुसार? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार। दूसरा भेद कौन सा है? तो दूसरा भेद है आपके पास कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? तो इसमें कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन प्रयुक्त होता है। किसके अनुसार? कर्म के लिंग वचन के अनुसार। फिर तीसरा भेद है आपके पास वाच्य का भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? हमने चर्चा करी थी। तो देखिए, भाववाच्य में दोनों के अनुसार ही नहीं, ना तो कर्ता के अनुसार ना ही कर्म के अनुसार, दोनों के अनुसार ही नहीं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होगी। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आप पहचान करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। फिर हम बात करें पहचान की, किस प्रकार से पहचान की जाती है। तो देखिए, कर्तृवाच्य की पहचान की जाती है कर्ता के साथ में या तो कुछ ना आए या फिर ने आए तो वह कर्तृवाच्य है। फिर इसी प्रकार से यदि हम बात करें कर्मवाच्य की क्या पहचान? तो यदि कर्ता के साथ में से, द्वारा, के द्वारा आए और वहाँ पर यदि आपको क्या, किसे और किसको का जवाब मिले तो वह आपका कर्मवाच्य होगा। फिर भाववाच्य की क्या पहचान थी? तो देखिए, इसमें भी कर्ता के साथ में आपको से, द्वारा, के द्वारा यदि मिलते हैं तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है भाववाच्य। लेकिन यहाँ पर क्या, किसे, किसको का जवाब हमें नहीं मिलता है। तो ये आपका पहचान का नियम हुआ। फिर कौन सी क्रिया में कौन सा वाच्य होता है? तो कर्तृवाच्य आपका अकर्मक और सकर्मक दोनों में ही होता है। और कर्मवाच्य हम जानते हैं कि कर्म वाच्य उसी में होगा जिसमें कर्म हो, और जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया होती है आपके भाववाच्य में। तो ये पॉइंट हमें यहाँ तक के याद रखने हैं। अब देखिए, यदि आपने यहाँ तक की इस बात को समझ लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ तक की यदि आपने बात समझ ली तो कल जो हमने पूरी इसके ऊपर क्लास करी थी वो बात आपकी यहीं तक एक संक्षिप्त रूप में आ जाती है, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो हम इसमें सीधे सीधे प्रश्नों को ही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाच्य क्या होता है कि क्रिया के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, किसके लिंग, कर्ता, कर्म या फिर किसी, इन दोनों के ही नहीं, किसके हिसाब से जो है क्रिया, इनके लिंग वचन के अनुसार से क्रिया प्रयुक्त हो रही है। 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या कहता है कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रही हो। कर्मवाच्य कहता है कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रयुक्त हो रही हो। और भाववाच्य कहता है कि कर्ता और कर्म दोनों के ही अनुसार ना हो। और भाववाच्य में जो है वे सदैव क्रिया जो है वह सदैव पुल्लिंग एक वचन रहेगी। क्या रहेगी? पुल्लिंग एक वचन रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बिंदु, हमें जरूर याद रखना है। फिर यदि हम बात करें पहचान की, तो पहचान के क्या नियम हैं? कर्तृवाच्य क्या है? कर्ता के साथ में यदि कुछ नहीं और ने आए तो वह आपके कर्तृवाच्य। फिर कर्मवाच्य में क्या है? यदि कर्ता के साथ में से, द्वारा, के द्वारा आ जाएं और हमें वहाँ पर क्या, किसे, किसको का जवाब मिले तो कर्मवाच्य है।
भाववाच्य की क्या पहचान, यदि कर्ता के साथ में से, द्वारा, के द्वारा मिलें और यहाँ पर आपको क्या, किसे, किसको का उत्तर नहीं मिलता है, तो ये आपका भाववाच्य में आता है। फिर कौन सा वाच्य कौन सी क्रिया में होता है, तो देखिए कृतवाच्य, कर्तृवाच्य जो है वह आपका अकर्मक और सकर्मक में, कर्मवाच्य सकर्मक में और भाववाच्य आपका अकर्मक क्रिया में। तो यहाँ तक की है जो बात है, जो संक्षिप्त में की गई है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना जरूरी है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, कुछ हमने कल भी समझी थी उदाहरणों के माध्यम से। अब देखिए हम कुछ प्रश्न करते हैं जो कि आपके सब इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर, JLO इन परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि कर्तृवाच्य है, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें आपके पास कर्तृवाच्य है। यह आपका पहला प्रश्न। तो देखिए पहला वाक्य दिया गया है आपके पास, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, और हम यहाँ पर हर ऑप्शन को भी देखेंगे कि उत्तर तो हमें निकालना ही है, लेकिन हर ऑप्शन को भी अलग से देखेंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखिए आज नागरिकों द्वारा, तो यहाँ पर से, द्वारा, के द्वारा में से द्वारा का प्रयोग किया गया, तो कर्तृवाच्य तो ये नहीं है, ये आपका कर्मवाच्य या भाववाच्य है। सफाई अभियान चलाया गया, तो क्या चलाया गया, सफाई अभियान, तो यह आपका क्या का उत्तर यहाँ पर दे रहा है, तो यह कौन सा होगा, यह होगा आपका कर्मवाच्य। फिर दूसरा है आपके पास, छात्रों द्वारा सजावट की गई, तो देखिए यहाँ पर भी द्वारा प्रयोग में लिया गया है, क्या की गई, सजावट की गई, क्या का उत्तर मिल रहा है, तो यह भी किसमें, यह भी आपका कर्मवाच्य में आया। तीसरा ऑप्शन क्या है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, यहाँ पर से क्या नहीं उठा गया, कोई उत्तर नहीं, किसे, किसको, किसका, इनका भी उत्तर नहीं, तो यह किस में आएगा, यह आपके भाववाच्य में आएगा। राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर राम के साथ में से, द्वारा, के द्वारा किसी का प्रयोग नहीं है, ने का भी नहीं है, तो यह आपका क्या होगा, यही आपका सही उत्तर होगा, यह आपका होगा कौन सा, कर्तृवाच्य होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न है कर्मवाच्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पूछा है किसमें कर्मवाच्य नहीं है। पहला ऑप्शन है उससे खाना नहीं खाया गया, तो देखिए उससे, तो यहाँ पर से का प्रयोग है, क्या नहीं खाया गया, तो यह है आपका खाना नहीं खाया गया, ठीक है, तो यह आपका किस में आएगा, यह आपका कर्मवाच्य में आएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, क्या की गई, क्षमा याचना की गई, तो यह किस में आएगा, यह भी आपका कर्मवाच्य में आएगा। अगला ऑप्शन है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, तो यह भी आपका कर्मवाच्य में आएगा। अब आपके पास बचा चौथा ऑप्शन जो क्या है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो यहाँ पर से, द्वारा, के द्वारा, ने किसी का भी प्रयोग नहीं है, तो यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका कर्तृवाच्य, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से जो है आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आगे भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण नोट पर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये नोट क्या कह रहा है, ये नोट कह रहा है आपसे कि नहीं का प्रयोग वाच्य के तीनों भेदों में होता है। नहीं जो है इसका प्रयोग वाच्य के तीनों भेदों में होता है। आगे यदि देखें तो देखिए आगे क्या बात कही गई है, क्या चर्चा की है, अशक्तता एवं सकर्मक क्रिया होने पर अन्य विकल्पों द्वारा वाच्य का पता लगाया जा सकता है। जहाँ पर आपको सकर्मक क्रिया हो और अशक्तता हो, जहाँ पर आपको पता ना चले, तो वहाँ पर आप जो है विकल्पों द्वारा पता कर सकते हैं। अब प्रश्नों को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है आपका भाववाच्य है, हमें भाववाच्य पता करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पर द्वारा आया, क्या, किसे, किसको, तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, रामचरितमानस ग्रंथ, तो ये आपका किसका
उदाहरण हुआ, यह तो कर्मवाच्य का हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन है लोग खुलकर हंस रहे थे, तो से द्वारा, के द्वारा, ने, किसी का भी यहाँ पर प्रयोग नहीं मिलता है, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका कर्तरीवाच्य हो गया यहाँ पर। फिर अगला ऑप्शन है वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पर भी हमने बात करी थी, यह आपका किस में है, यह से है लेकिन यह अलग से प्रयुक्त हुआ है, तो यह भी आपका किस में, कर्तरीवाच्य। कल भी हमने इसको उदाहरणों में देखा था, यदि आपको याद होगा तो महत्वपूर्ण उदाहरण था। फिर चौथा ऑप्शन है सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, तो देखिए यहाँ पर कर्ता नहीं है, मतलब कर्ता आपका छुपा हुआ है, तो अब ये किसी ना किसी के द्वारा नहीं नहाया जाता, मेरे द्वारा, राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, मुझसे नहीं जाया जाता, कुछ तो यह कह रहा है जो कि छुपा हुआ है, इसलिए यही आपका सही उत्तर होगा। यह क्या होगा, यह होगा आपका भाववाच्य। हमने कल इस पर चर्चा करी थी कि कई बार कर्ता जो है आपका छुपा हुआ होता है, देखिए यहाँ पर भी हमने बात करी जो कि महत्वपूर्ण है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, छिपा हुआ कर्ता। जैसे कि मेरे द्वारा सर्दियों में रोज़ नहीं नहाया जाता, राम के द्वारा सर्दियों में रोज़ नहीं नहाया जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ता नहीं दिया गया है, मुझसे रोज़ नहीं नहाया जा सकता, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कर्ता छुपा हुआ है, और यहाँ पर क्या, किसे, किसको का जवाब हमें नहीं मिलता, तो यह आपका भाववाच्य में आया। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण नोट पर यहाँ हम चर्चा करेंगे, और यह नोट क्या कहता है, तो आइए इसे देखते हैं। तो यह नोट कहता है से द्वारा, के द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ देखना चाहिए, अन्य किसी के साथ नहीं। तो हमें से द्वारा और के द्वारा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ देखना है, कर्ता के साथ, किसी और के साथ नहीं। जैसे यहाँ पर था, तो अगर यह वाक्य होता वृद्ध से आराम से नहीं बैठा जाता, तब वह आपका किस में जाता, तब कर्मवाच्य में जाता, लेकिन यहाँ पर वृद्ध के साथ से नहीं आया है, इसलिए यह कर्तरीवाच्य में है। कल इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्तरीवाच्य है, यहाँ पर कर्तरीवाच्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन है किसान द्वारा फसल काट ली गई, तो देखिए यहाँ पर पहले ही द्वारा का प्रयोग, यानी कि कर्मवाच्य या भाववाच्य। क्या काट ली गई, तो फसल काट ली गई, तो यह किस में आ गया, यह आपका आया कर्मवाच्य में। दूसरा ऑप्शन है लड़का पढ़ रहा है, लड़का करता है, कर्ता के बाद ने, से द्वारा, के द्वारा किसी का भी प्रयोग नहीं मिलता, इसलिए यह आपका क्या हुआ, यह आपका हो गया कर्तरीवाच्य, और यही आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे के ऑप्शनों को भी देखते हैं किसमें कौन सा वाच्य है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है चोर पकड़ा गया, यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो कर्ता तो है ही नहीं, भाई किसी के द्वारा तो पकड़ा गया होगा, लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा, तो यहाँ पर आपका कर्ता छुपा हुआ है। तो देखिए छिपा हुआ कर्ता है, या तो मेरे द्वारा या फिर पुलिस द्वारा। क्या पकड़ा गया, तो चोर नहीं, कौन पकड़ा गया में चोर आएगा, क्या, किसे, किसको का उत्तर हमें नहीं मिलता, तो इसलिए यह क्या होगा, यह होगा आपका कौन सा, यह होगा आपका यहाँ पर क्या, तो यह होगा भाववाच्य। अगला है यह बात उससे पता चली, तो देखिए यहाँ पर से का प्रयोग, और क्या पता चली, तो यह बात क्या का उत्तर मिला, तो यह कौन सा हुआ, यह आपका हो गया कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, तो देखिए हम प्रश्नों को देख रहे हैं और उनके सारे जो विकल्प हैं उनको भी अच्छे से देख रहे हैं, एक एक कर कर, कि उसमें कौन सा वाक्य है, किसमें नहीं है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपके पास, भाववाच्य नहीं है, नहीं पर हमें ध्यान रखना है। कई बार सिर्फ हम जल्दीबाजी पढ़ जाते हैं भाववाच्य, और फिर देखते हैं किसमें भाववाच्य है, पहले में ही मिलेगा और उसे ही हम वहाँ पर भर देंगे, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, तो देखिए से, यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो क्या, किसे, किसको का उत्तर नहीं मिला, तो यह आपका किस में आएगा, यह आपका भाववाच्य में आएगा। दूसरा ऑप्शन है मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, से है, लेकिन क्या, किसे, किसको का उत्तर नहीं मिला, तो यह भी आपका किस में आया, यह भी आपका भाववाच्य में आ गया। तीसरा ऑप्शन है छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, इसका भी हमने कल चर्चा करी थी। यहाँ पर से है, और यहाँ पर
क्या नहीं चढ़ी जाती का उत्तर मिल रहा है कि सीढ़ियाँ, तो ये कर्मवाच्य है। लेकिन अगला जब आप ऑप्शन देखेंगे, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर देखिए वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ना ने, से, द्वारा, के द्वारा, तो यह आपका क्या हुआ, यह हुआ आपका कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर था उसने क्या माना, यह तो आपका सही उत्तर माना क्योंकि यह कर्तृवाच्य है, और उसने इसे भी भाववाच्य मान लिया। तो कई बार जो है, जो हमने अभी चर्चा करी थी नोट में, कि हम क्या करते हैं, विकल्प के माध्यम से भी चुनते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मवाच्य है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य बताना है। पहला है, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं। तो देखिए लोग कर्ता हुए, कर्ता के बाद में ने, द्वारा, से, के द्वारा कुछ भी नहीं आ रहा, तो यह क्या होगा, तो यह आपका किस में आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा कर्तृवाच्य में। फिर दूसरा ऑप्शन है, पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे। तो यह भी आपका क्या है, यहाँ भी ने, से, द्वारा, के द्वारा कुछ भी नहीं, और जब कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, तो होता है आपका कर्तृवाच्य। तीसरा ऑप्शन है, राम बचपन में नानी से कहानियाँ सुनता था। तो देखिए से तो है परंतु कर्ता के बाद में नहीं है, कर्ता से अलग है, तो यह आपका क्या हुआ, तो यह भी आपका किस में जाएगा, यह आपका जाएगा कर्तृवाच्य में, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के बाद में कुछ नहीं आ रहा है। फिर चौथा ऑप्शन है, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर द्वारा क्या किया गया था, निर्माण, तो यह क्या का उत्तर दे रहा, तो यहाँ पर क्या का उत्तर मिला, इसलिए यह आपका क्या हुआ, यह हुआ आपका कर्मवाच्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए हमें इसका ध्यान रखना है, तीसरा जो था इसमें विकल्प, यह महत्वपूर्ण है, राम बचपन में नानी से कहानियाँ सुनता था। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, राम है यहाँ पर कर्ता, ना कि नानी, और कर्ता के साथ में से नहीं आया है, इसलिए यह आपका कृतवाच्य में गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मवाच्य नहीं है, हमें बताना है किसमें कर्मवाच्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, खेतों की जुताई की जा चुकी है। तो देखिए कर्ता छुपा हुआ है, यानी कि मेरे द्वारा, किसान के द्वारा, किसी के द्वारा तो की जा चुकी होगी, और क्या की जा चुकी होगी, क्या का उत्तर मिला, जुताई। तो यह क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे किसान द्वारा या मेरे द्वारा, तो यह क्या हुआ, यह हुआ आपका कर्मवाच्य। दूसरा ऑप्शन है, वह बहुत देर से पढ़ रहा है। तो देखिए कर्ता कौन है, वह, इसके साथ में कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए यह क्या हुआ, यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका कर्तृवाच्य। और हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें कर्मवाच्य नहीं है, तो इसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो गया। आगे के विकल्पों को भी देखते हैं जिससे अलग अलग चीज़ें हमें पता चले। चोर पकड़ा गया, अब देखिए यहाँ भी कर्ता नहीं है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो यह क्या होगा, जैसे कि पुलिस द्वारा पकड़ा गया, तो यह आपका क्या होगा, यह आपका कर्मवाच्य में आएगा। क्या पकड़ा गया, चोर। विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, तो देखिए द्वारा और क्या किया गया, श्रमदान किया गया, तो यह किस में आएगा, यह भी आपका कर्मवाच्य में आएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, भाववाच्य है, किसमें भाववाच्य है वह हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला, अशोक ने खाना खाया। तो देखिए ने आ गया, यानी कि ने आते ही कर्ता के बाद ने आया है, तो यह आपका कर्तृवाच्य। दूसरा ऑप्शन है, मोहन से बैठा नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर से प्रयुक्त में है, और क्या किसे किसको का उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह क्या हुआ, यही आपका भाववाच्य हो गया, यह आपका भाववाच्य हो गया। और हमसे पूछा भी यही है कि भाववाच्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3 लुटेरे पकड़े गए। तो देखिए क्या, किसे, किसको, तो ये यहाँ पर उसका लुटेरे पकड़े गए, और कर्ता छुपा हुआ है, पुलिस द्वारा, हमारे द्वारा, तो जैसे पुलिस द्वारा 3 लुटेरे पकड़े गए, तो यह क्या हुआ, यह आपका कर्मवाच्य हुआ। इस पर हम पिछले 2 प्रश्नों में विकल्प को देख चुके हैं।
फिर हमारे पास चौथा विकल्प है, यह पुस्तक पढ़ी गई थी। कर्ता छुपा हुआ है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा पढ़ी गई थी। और क्या पढ़ी गई थी? तो पुस्तक पढ़ी गई थी। तो यह भी क्या हुआ? यह भी आपका कर्मवाच्य हुआ। तो देखिए, कल के उदाहरण और आज के प्रश्नों के विकल्पों से आपको काफ़ी अच्छे से यह चीज़ स्पष्ट हो रही होगी। अगला प्रश्न कर्मवाच्य है, आपको कर्मवाच्य बताना है। पहला ऑप्शन है, बच्चा सो चुका है। तो यहाँ पर कर्ता है बच्चा और इसके बाद में कुछ भी नहीं आया, तो यह क्या हो गया? तो यह हो गया आपका कर्तरीवाच्य। दूसरा ऑप्शन है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो सैनिक कर्ता है और कर्ता के बाद कुछ भी नहीं आया, तो यह भी आपका क्या हुआ? यह भी आपका कर्तरीवाच्य हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन है, आपका कार्य कर दिया गया है। तो देखिए, आपका कार्य कर दिया गया है, यहाँ पर कर्ता छुपा हुआ है, मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा। और क्या कर दिया गया है? तो कार्य कर दिया गया है। तो यही आपका क्या हुआ? यही आपका कर्मवाच्य यहाँ पर हुआ। और हमसे पूछा भी है कि कर्मवाच्य किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। अगला ऑप्शन क्या है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो कर्ता कौन है? वह, और वह के बाद कुछ नहीं आया, इसलिए यह आपका क्या बना? यह आपका बना कर्तरीवाच्य। तो इससे ये आपको स्पष्ट हुए होंगे। अब हम एक और महत्वपूर्ण नोट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नोट क्या कहता है कि मूल प्रश्न में जो प्रश्न था उसमें तीसरे विकल्प में आपका कार्य कर दिया है, कर दिया गया था। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में कर्ता प्लस ने की कर्मवाच्य माना गया है, अतः विकल्प के अनुसार चयन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पहले भी हमने बात करी कि हम विकल्प के अनुसार तय करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न क्या पूछ रहा है? भाववाच्य है। पहला विकल्प है, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। तो देखिए, से है और क्या नहीं पढ़ी गई? पुस्तक नहीं पढ़ी गई। तो यह क्या हुआ? यह आपका कर्मवाच्य बना। दूसरा ऑप्शन है, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। तो से और क्या नहीं पकड़े गए? तो आपके अपराधी नहीं पकड़े गए। तो यह भी आपका कर्मवाच्य हुआ। किससे नहीं पकड़े गए? पुलिस से। तो यह आपका क्या हुआ? कर्मवाच्य। फिर बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, यहाँ पर से है लेकिन क्या किसे किसको का उत्तर नहीं मिलता, तो यह आपका भाववाच्य हुआ। यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लड़के से कविता नहीं लिखी गई। क्या नहीं लिखी गई? कविता। तो यह क्या हुआ? यह आपका क्या हुआ? यह आपका कर्मवाच्य हुआ। तो ये हमने प्रश्न किए, इनके आधार पर भी हमने वाच्य को समझा है और इसी के साथ हमने आपका वाच्य अध्याय जो है वह पूरा कर लिया है। आपको काफ़ी अच्छे से यह समझ में आया होगा। इसके बाद 2 छोटे से अध्याय और हैं, एक वृत्ति है क्रिया की और एक आपका पक्ष है। उन्हें भी हम आगे उन पर चर्चा करेंगे और उन अध्यायों को पूरा करेंगे।